बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ में आज हमने डिस्कस करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये सेल के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की 2 बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द थर्ड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बेटा हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसे हम कहेंगे सिस्टर्नाए, और ये पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा हमारे पास ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर होता है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी हमारे पास स्टोरेज ऑर्गेनली है और इसका काम है कि ये लिपिड्स की प्रोडक्शन करवाने में हेल्प कर रही होती है, स्टीरॉइड्स की प्रोडक्शन करवाने में हेल्प कर रही होती है, और सेकेंडली सेल को जो है वो डिटॉक्सिफाई कर रही होती है, वेस्ट मटेरियल से डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प कर होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, और ये जो ऑर्गेनली है बेटा ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो इनर कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड होता है उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स, और वहाँ पे बहुत से इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स को हम कहेंगे क्रिस्टाई। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है। और हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ है वो डिफ़र कर रहा होता है, राउंड, और शेप भी इसकी डिफरेंट हो सकती है, राउंड या ओवल शेप के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बेटा आप देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये इसका फ्लूइड है, और ये जो फोल्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन को आप देख सकते हैं वो स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत से फोल्ड्स बने हुए होते हैं, और इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टाई। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो राइबोसोम्स है बेटा इनकी लोकेशन आपको बताई हुई है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच फॉर्म में भी हो सकते हैं, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो ये उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास जो राइबोसोम है बेटा इसका मेजर फंक्शन सेल के अंदर ये है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में या प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प कर रहा होता है। ये हमारे पास डायग्राम है बेटा राइबोसोम की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स। बेटा हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, और ये फ्लैटेंड स्टैक के साथ बनी होती है, पाउचेज इसके अंदर होते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नाए। और ये जो ऑर्गेनली है बेटा इसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही होती है, और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन कर रही होती है, और इसके अलावा जो लिपिड है उसको उसकी टारगेट डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ये सेल के साइटोप्लाज्म के साथ प्रेजेंट होती है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर जो गोल्जी ऑपरेटर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और ये गोल्जी वेजिकल बना के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। थैंक यू बेटा, होप सो आपको ये ऑर्गेनली समझ आ गई होगी।